एपिसोड के स्टार्ट में यू उठता है और बाहर जाता है। आयुमी कहती है, गुड मॉर्निंग, मैंने तुम्हारे लिए फ्रेंच टोस्ट बनाया है। तुमने कहा था कि तुम लंच नहीं ले जाओगे अब से स्कूल में, तो मैंने ब्रेकफास्ट बनाया तुम्हारे लिए। आयुमी ने उसमें भी पिज़्ज़ा सॉस डाला होता है, जिसे खा के यू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता वो। आयुमी कहती है, क्या हुआ, अच्छा नहीं है क्या ये? यू कहता है, नहीं ये ठीक है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है बस थोड़ी। और वो खाना सब एकदम से खा लेता है। आयुमी कहती है, तुम ठीक नहीं लग रहे, तुम्हें आज छुट्टी कर लेनी चाहिए। यू कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ। और मन में कहता है, मुझे इस पिज़्ज़ा सॉस को ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी को खबर मिल चुकी है कि यूसा स्कूल में ज्वाइन कर रही है उन्हें, और ये लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं ये सुन के। यूसा जब क्लास में एंटर होती है सभी लोग पागल हो जाते हैं। यूसा कहती है, मैं स्कूल में रेगुलर नहीं आ पाऊंगी काम की वजह से, लेकिन मैं हाई स्कूल लाइफ एंजॉय करना चाहूँगी तुम सबके साथ। तुम सबसे मिलके मुझे अच्छा लगा। तभी टाका जो यूसारिन बोलने लगता है और सभी उसकी तरह नाम पुकारने लगता है यूसा का। ये सब देख के जो इनका टीचर है वो भी गुस्से में आ जाता है और उन सभी को शांत होने को कहता है। टीचर उसे टोमोरी के बगल वाली सीट में बैठने को कहता है। अब नेक्स्ट सीन में यूसा के पास सभी बच्चे भीड़ लगा देते हैं और दो लड़के आपस में लड़ने लगते हैं उससे फ्रेंडशिप करने के चक्कर में। यूसा कहती है, नहीं ऐसा मत करो। टाका जो कहता है, लगता है ये वही करने वाली है। यू कहता है, क्या? यूसा उन दोनों लड़कों की फ्रेंडशिप करवा देती है और टाका जो कहता है, ये इसका मैजिक है, और इसके बारे में यू से बोलने लगता है और बोलते ही जाता है। तभी टोमोरी आ जाती है और इन्हें स्टूडेंट काउंसिल रूम में चलने को बोलती है और यूसा को भी ले जाती है अपने साथ। अब ये सभी स्टूडेंट काउंसिल रूम में होते हैं। टाका जो यूसा को बताता है कि उनका साथ ही आने वाला है और कहता है कि उसको देख के शायद वो शॉक्ड हो जाएगी थोड़ा। अब वो बंदा आता है जिसे देख के यूसा डर जाती है। वो अपनी पावर्स का यूज़ करता है और कहता है, एबिलिटी है टेलीकिनेसिस, और चले जाता है। यूसा कहती है, हुआ क्या ये? यू बताता है उसे कि एक बंदा है इस लोकेशन पे है जिसके पास टेलीकिनेसिस की एबिलिटी है। टोमोरी कहती है, कानाई एकेडमी, और उन्हें न्यूज़पेपर दिखा के कहती है, मैं इस बंदे पे काफ़ी टाइम से नज़र रख रही थी। और न्यूज़पेपर में इस लड़के के बारे में खबर होती है कि ये काफ़ी अच्छी पिचिंग करता है। टोमोरी उसकी एक वीडियो भी दिखाती है इन्हें जो उसने रिकॉर्ड करी थी, जिसमें उस बंदे ने नकल बॉल फेंकी थी और उसे सही तरीके से नहीं फेंका था, लेकिन फिर भी वो परफेक्ट थी। टोमोरी कहती है, इसने अपनी पावर्स का यूज़ करके ऐसा करा है, और कहती है, अगर हमने इसे जल्दी नहीं पकड़ा तो ये सही नहीं होगा, चलो अभी चले वहाँ पर। वहाँ जाके उस बंदे से मिलते हैं। टोमोरी बताती है कि वो स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स हैं। वो कहता है, मुझसे क्या काम है? और तभी यूसा को देख के कहता है, क्या ये यूसा निशिमोरी है? टोमोरी कहती है, क्या तुम इसे थोड़ी देर के लिए इग्नोर करोगे और मेरी बात सुनोगे? और कहती है, क्या तुम अपनी पावर्स का यूज़ करके अपनी बॉल की डायरेक्शन बदलते हो उसे फेंकने के बाद? वो कहता है, ये क्या कह रही हो तुम, मैं ऐसा कुछ नहीं करता। टोमोरी कहती है, ध्यान से सुनो, ये बस एक बीमारी है जो सिर्फ प्यूबर्टी तक रहेगी और बाद में चली जाएगी। अगर तुम प्रो बनने की कोशिश कर रहे हो तो तब तक ये एबिलिटी चली जाएगी, और अगर तुम्हें किसी साइंटिस्ट ने पकड़ लिया तो फिर तुम्हारी लाइफ भी गई। तो अब से अपनी एबिलिटी यूज़ मत करना। वो कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी बातों पर यकीन करूँगा? टोमोरी कहती है, एक एहसान करो मुझ पर, अपनी नज़र मुझ पर ही रखना। और उसे अपनी एबिलिटी यूज़ करके दिखाती है और कहती है, तो क्या अब तुम मुझ पर यकीन करते हो? तभी मीसा आ जाती है और उस बंदे को डराने लगती है। टोमोरी कहती है, ये टाइम नहीं तुम्हारे आने का, बंद करो ये सब। यू कहता है, तो हम क्या करने वाले हैं? टोमोरी तभी उस लड़के को एक बेसबॉल मैच के लिए चैलेंज करती है, उसकी टीम और अपनी टीम के बीच, और कहती है, अगर हम जीते तो हम जो भी कहेंगे तुम्हें वो करना पड़ेगा। वो कहता है, और हम जीते तो तुम मेरा पीछा छोड़ देना। टोमोरी कहती है, ठीक है, वैसे तुम प्रोफेशनल प्लेयर नहीं बन सकते तो तुम ये सब कर क्यों रहे हो? वो कहता है, मैं बस नेशनल चैम्पियनशिप में जाना चाहता हूँ। टोमोरी कहती है, समझ गई, अगले संडे 3 बजे हमारे स्कूल में होगा मैच, और ये कह के वहाँ से चली जाती है। यू कहता है, क्या कोई हमारी टीम से उनकी नकल बॉल खेल पाएगा? टोमोरी कहती है, हम अपनी एबिलिटीज़ यूज़ करेंगे तो सब ठीक ही होगा। यू कहता है, और टीम पे कैसी पावर्स है हमारे? टोमोरी कहती है, हमारी टीम के पास किसी पे भी पावर्स वगैरह नहीं है, लेकिन उनमें पोटेंशियल है पावर्स होने की। यू कहता है, तो हम जीतेंगे कैसे? टोमोरी कहती है, हम सपोर्ट करेंगे उन्हें। यू हैरान हो जाता है और कहता है, मतलब हम सब इसका पार्ट होंगे? टोमोरी कहती है, हाँ। बाकी सब खुश होते हैं ये सुन के, सिर्फ यू के बजाय। अब संडे का दिन आ जाता है और इनका मैच भी स्टार्ट होने जा रहा होता है। दूसरी टीम की बैटिंग होती है फर्स्ट, लेकिन उनके जो बैटर्स होते हैं वो जो है वो बेकार तरीके से खेलते हैं और टोमोरी कहती है ये तो काफ़ी बेकार है।
ये उनका प्लेयर सुन लेता है एक और टोमोरी पर चिल्लाने लगता है। टोमोरी यूसा को उस पर अपना मैजिक यूज़ करने को बोलती है और यूसा फिर उस पर अपना मैजिक यूज़ करके उसे शांत कर देती है और जो टाकाजो है वो फिर उसकी तारीफ करने लगता है। अब टोमोरी की टीम की बारी आती है बैटिंग की, लेकिन उस बंदे की नकल बॉल को कोई हिट ही नहीं कर पाता। टोमोरी ये देख के हैरान होती है कि पीछे वाला बंदा उसकी नकल बॉल को कैच कर ले रहा है। अब दूसरी टीम का प्लेयर बैटिंग करने आते हैं। वो यूसा की तरफ बॉल हिट करता है, मगर तभी उसकी बॉडी में मीसा आ जाती है और बॉल फेंकती है। लेकिन यूसा की बॉडी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती तो वो ज़्यादा दूर फेंक नहीं पाती बॉल को। अब इनका मैच जो है काफ़ी देर तक चलता है और बहुत ही खतरनाक गेम चल रहा होता है इनका। टोमोरी की टीम हार रही होती है और अब फाइनली वो यू से कहती है उसकी एबिलिटी यूज़ करने के लिए, और यू वैसा ही करता है जैसा टोमोरी ने उसे कहा था दूसरों की बॉडी में जाने को। और यू बैटिंग जो कर रहे होते हैं अपोजिट टीम के मेंबर्स, उनकी बॉडी में जाता है और बॉल मिस करने लगता है। लेकिन इसके बावजूद भी एक मेंबर की वजह से उनको स्कोर मिल जाता है और टोमोरी की टीम हारने लगती है। अब टोमोरी की टीम की बारी होती है। वो टाकाजो को कहती है तुम बस बॉल को हिट कर देना थोड़ा सा और अपनी पावर्स का यूज़ करना, मैं इस कैमरे में सब रिकॉर्ड कर लूँगी प्रूफ के लिए। टाकाजो पहली 2 बॉल मिस कर देता है और फिर कहता है ये लास्ट है तो करना ही पड़ेगा। और जैसी 3rd बॉल आती है वो हल्का सा उसे टच कर देता है और बॉल को टच करते ही अपनी एबिलिटी यूज़ करके सीधे भागता है बेस की तरफ और आगे जाके गिरता है सीधा। टोमोरी अपने कैमरे से सब रिकॉर्ड कर लेती है और उसे दिखा देती है कि उसने बेस को टच कर लिया था और इनको स्कोर मिल जाता है। टाकाजो को जो है बहुत चोट आई होती है। टोमोरी उससे कहती है तुम्हारी कुर्बानी बेकार नहीं जाने देंगे हम। अब मीसा की बारी होती है और वो भी बॉल को हिट कर देती है। टोमोरी अब यू को कहती है कि तुम्हें ही अब संभालना होगा सब, अपनी चीटिंग स्किल यूज़ करो। अब यू की बारी आती है। वो 2 बॉल मिस कर देता है, लेकिन अब जो बॉल होती है 3rd वो उसको टच कर देता है और सब जो है फॉल हो रहे होते हैं। इसके बाद यू को जो है पता चल जाता है कि बॉल किस तरीके से आ रही है और वो सभी बॉल को हिट करने लगता है और फॉल होते रहते हैं। इस चीज़ से वो बंदा परेशान हो जाता है और अपनी एबिलिटी को कुछ ज़्यादा यूज़ कर देता है और बॉल की डायरेक्शन कुछ ज़्यादा ही घुमा देता है और यू उसे हिट नहीं कर पाता। लेकिन जो कैचर है वो भी उस बॉल को कैच नहीं कर पाता। टोमोरी उन्हें तभी भागने को कहती है और ये भागने लगते हैं। उनकी टीम का एक बंदा बॉल थ्रो करता है, लेकिन सही टाइम पे मीसा बेस पे पहुंच जाती है और टोमोरी की टीम फाइनली जीत जाती है। नेक्स्ट सीन में टोमोरी उस बंदे से कहती है कि हम जीत गए तो अब से अपनी पावर्स कभी यूज़ मत करना। वो कहता है मैं एक ऑर्डिनरी पिचर हूँ, लेकिन टाकाटो अलग है। हम दोनों ने काफ़ी टाइम एक साथ खेला। उसे पता था कि हमारी स्कूल की टीम बेकार है, लेकिन फिर भी उसने मेरा साथ रहना चूज़ किया। मैं बस उसे नेशनल तक ले जाना चाहता था, चाहे मुझे इस पावर्स का यूज़ ही क्यों ना करना पड़े। टोमोरी कहती है तो तुम ये सब अपने फ्रेंड के लिए कर रहे थे। हमने आज चीटिंग करी है गेम जीतने के लिए जिसे तुम करते थे, लेकिन तुम्हारे फ्रेंड को लोग ज़रूर नोटिस करेंगे। फिर चाहे तुम चीटिंग करो या नहीं, एक दिन वो ज़रूर बहुत आगे जाएगा और तब तुम कह सकोगे कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और वो स्माइल करता है और वहाँ से चले जाता है। टोमोरी यू से कहती है क्या तुम उसकी बॉडी में जाओगे कुछ एक्सपेरिमेंट के लिए? यू वैसा ही करता है और आके कहता है क्या तुम्हें कुछ पता चला? टोमोरी कहती है नहीं, हमें वेट करना होगा। अब नेक्स्ट सीन में यू पहुंचता है अपने घर पे और मन में कह रहा होता है प्लीज़ सिर्फ एक बार डिनर में पिज़्ज़ा सॉस इंक्लूड ना हो बस। लेकिन जब वो डिनर देखता है तो आयुमी ने फिर से पिज़्ज़ा सॉस डाला होता है उसमें, जिसे देख के यू का फिर मुंह बन जाता है। अब आयुमी यूसा को देख रही होती है टीवी पे और देख के कहती है क्या यूसारिन सच में तुम्हारे स्कूल में आ गई? यू कहता है हाँ, और आयुमी जो है फिर से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और नीचे गिर जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।